नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। इसराइल ने ईरान और सहयोगी दल हथियारबंद मिलिशिया संगठन खासकर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले से बचने के लिए इसराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। उसने अपने मंत्रियों को सैटेलाइट फोन दिए हैं क्योंकि उसे डर है कि इस हमले में उसकी संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर फुआद शौकर और हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बदले में ईरान और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमले की धमकी दी है। पिछले 10 महीनों से जारी इसराइल हमास युद्ध में हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए इसराइल पर अब तक 2500 से ज़्यादा हमला कर चुका है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल और अमेरिका इसराइल पर अप्रत्याशित ईरानी हमले से बचाव की तैयारी कर रहे हैं, जो अब कभी भी हो सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल ने रेड लाइन पार कर दी है, अब ईरान का जवाब बहुत ही भारी होगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ईरानी राजनयिक के हवाले से ये खबर दी है। उस राजनयिक के हवाले से अखबार आगे कहता है कि कई देश ईरान को ये समझाने में लगे हैं कि ईरान जवाबी हमला से बाज आ जाए, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, ईरान जवाबी हमला जरूर करेगा। इस बीच येनेट, जो कि इजरायली समाचार वेबसाइट है, उसने रिपोर्ट में दावा किया है कि सरकारी मंत्रियों को संभावित पलटवार से बचने के लिए सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट फोन दिए गए हैं क्योंकि ईरान या हिजबुल्लाह के हमले के कारण टेलीफोन लाइनें नष्ट हो सकती है और सेल सेवा बाधित हो सकती है। दूसरी ओर भारतीय समेत यूरोपीय एयरलाइंस, लुफ्थांसा समूह और ब्रिटिश एयरवेज के साथ अमेरिका डेल्टा एयरलाइंस ने सुरक्षा चिंताओं के चलते तेल अवीव की उड़ानें रद्द कर दी है। दूसरी एयरलाइंस जिनमें एयर फ्रांस, तुर्की एयरलाइंस, रॉयल जॉर्डेनी एयरलाइंस, इथोपियन एयर और एगेन एयरलाइंस शामिल है, उन्होंने भी इसराइल के लिए अपनी उड़ानें रोक दी है। हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह ने गुरुवार को वादा किया कि हिजबुल्लाह अपने वरिष्ठ कमांडर शौकर की हत्या का बदला जरूर लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले के साथ ही युद्ध एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। बुधवार को ईरान के इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता इमाम सैयद अली खामेनेई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान हमास नेता इस्माइल हानिया के हत्या का बदला लेगा। वो इसे अपना कर्तव्य समझता है क्योंकि हमला ईरान के अंदर हुआ। गौरतलब है, हमास ने 8 अक्टूबर को इसराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तोरा के चैप्टर एमलोक को कोट करते हुए गजा पर हमले का आदेश दिया था। एमलेक में कहा गया है कि दुश्मन की पूरी आबादी, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों और मवेशियों का भी सफाया कर दो। गजा पर इसराइल के हमले में अब तक 40,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, 90,000 जख्मी हैं। मारे गए लोगों में 10,000 बच्चे हैं और हजारों महिलाएं हैं। गजा की पूरी आबादी विस्थापित हो चुकी है, वो टेंट और खुले में रहने को विवश है, भुखमरी का शिकार है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराधी का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। वहीं हमास के कब्जे में 120 इजरायली सैनिक और आम नागरिक हैं, जिनमें से कई की इजरायली हमले में भी मौत हो चुकी है। उनके परिजन और आम इजरायली जनता लगातार नेतन्याहू पर जंगबंदी रोकने और बंधक बनाए गए लोगों को घर वापस लाने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन नेतन्याहू जंगबंदी को तैयार नहीं। शायद उन्हें डर है कि युद्ध खत्म होते ही उनके विरुद्ध करप्शन और रिश्वत लेने का मुकदमा शुरू हो जाएगा और फिर उन्हें जेल हो सकती है। वहीं इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने के बाद मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि उनकी नज़र में इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस अभी तक नहीं किया है। वहीं कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे पर आए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपने मुलाकात में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो एक दिन में युद्ध बंद करवा देंगे, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।